क्या आप जानते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय देश के सबसे ज्यादा नफरती भाषण देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब 2025 की आई एक रिपोर्ट के बाद ये पहचान पूरी तरीके से बदलने वाली है। ये रिपोर्ट हमारे मुखिया पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या कहती है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि ये रिपोर्ट बताती है कि नफरती भाषणों के ये बाण सिर्फ चुनावों के दौरान फेंके जाते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे ही हुआ ताकि वोटों का शिकार किया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया हेट लैब की 2025 की रिपोर्ट की। एक ऐसी रिपोर्ट जो बताती है कि कैसे उत्तराखंड बीते कुछ वर्षों में हेट स्पीच और धार्मिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा केंद्र बन गया है। 2025 की ये रिपोर्ट द इंडिया हेट लैब का एक प्रोजेक्ट है जो कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था है अमेरिका की, उसका एक प्रोजेक्ट द इंडिया हेट लैब जो लगातार इस तरीके की स्टडी करता रहा है और अपनी रिपोर्ट पेश करता रहा है। उसके अनुसार 2023 में यह आंकड़ा 41 का था, 2024 में बढ़कर 65 हो गया और 2025 में सीधे 155, यानी सिर्फ एक साल में 138% की बढ़ोतरी और 2 साल में 278% का उछाल। इसी के साथ उत्तराखंड देश में हेट स्पीच के मामलों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तराखंड चौथे स्थान पर है नफरती भाषण देने के मामले में। उससे पहले 3 जो राज्य हैं वो आकार में और आबादी में उत्तराखंड से कहीं बड़े हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नफरती भाषण देकर अपनी राजनीतिक फसल लहलहाने और उसे काटने के लिए भाजपा सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और ये कोशिश सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, ये सरकारी नीतियों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इंडिया हेट लैब का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड मुस्लिम विरोधी घृणा, कट्टरता और हिंसा के उकसावे का एक केंद्र बनकर उभरा है। मानवाधिकार संगठनों ने यहां चलाए गए कुछ अभियानों को एथनिक क्लींजिंग जैसी प्रवृत्तियों से जोड़कर देखा है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक लगातार बनता हुआ पैटर्न है। रिपोर्ट का एक अहम खुलासा जनवरी 2025 का। इस महीने उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हुए और इसी दौरान दर्ज की गई सबसे ज्यादा 27 हेट स्पीच घटनाएं। सवाल साफ है, क्या नफरत को चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया गया? रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 में पूरे देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेता रहे, कुल 71 भाषण। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के भाषणों के जरिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी साजिश आधारित थ्योरीज राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा बनी। रिपोर्ट यही नहीं रुकती। धामी सरकार के दौरान अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुस्लिमों की संपत्तियों पर दंडात्मक बुलडोजर कार्रवाई भी देखी गई। इसके साथ साथ राज्य हिंसा और भेदभावपूर्ण शासन के व्यापक पैटर्न सामने आए हैं। जब सत्ता में बैठे लोग घृणा को बढ़ावा दें और वही भाषा नीतियों और कार्रवाइयों में बदल जाए तो इसका असर सिर्फ एक समुदाय पर नहीं, पूरे समाज और लोकतंत्र पर पड़ता है। इंडिया हेट लैब की ये रिपोर्ट कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि आंकड़ों और दस्तावेजों पर आधारित एक अध्ययन है। अब सवाल ये नहीं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, सवाल ये है क्या उत्तराखंड में नफरत अब सत्ता की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है और क्या इस पर कोई जवाबदेही तय होगी? अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड जैसा छोटा पहाड़ी राज्य जो अपनी शांत वादियों के लिए, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और देवभूमि की पहचान समेटे हुए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन अब उसकी एक नई पहचान उभर कर आ रही है। सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला के रूप में यहाँ के राजनीतिक दल और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी और सरकार इसका प्रयोग भरपूर कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देवभूमि उत्तराखंड धीरे धीरे अपनी पहचान बदल रहा है? नमस्कार।